जाहिरीन का कहना है घरों में पीने के लिए पानी नहीं और हाइड्रेंट से लाखों रुपए का पानी फरोख्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत से एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की तब्दीली का भी मुतालिबा। केएमसी, डीएमसी और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कुरंगी और मलीर में ठेकेदार अवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी। खाता है आंख शर्माती है। केएमसी एंटी एंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद। नॉर्थ नाजमाबाद शिप ओनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा, फुटपाथ पर तख्त और टेबल्स कुर्सियां लगा दी गईं। डायरेक्टर एंटी एंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम। शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के बाइस केएमसी एंटी एंक्रोचमेंट सेल की चांदी हो गई। रिश्वत न देने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। कोरंगी, लांडी, भैंस कॉलोनी में गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी अराजी भी वागुजार। एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर। मेट्रो वन न्यूज ने छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज लगा ली। बहादुराबाद यार्जन सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीरशुदा हाइट राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेट्रो वन न्यूज ने केएन अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट नशर की थी। बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि नादर में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अवाम को नादरा से शिकायत हैं वो दूर की जाएं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में सहूलियात की फराहमी का अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने यूसी 4 में यंग मुजफ्फराबाद फुटबॉल स्टेडियम में फ्लड लाइट पोस्ट की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं खेल के मैदानों को फाल रखने के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली कहते हैं कि इलाके में सफाई सुथराई समेत तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 28 में सीवरेज के निजाम, नाले की सफाई और रोड कारपेटिंग का काम तेजी से जारी है। यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद कहते हैं हम अपने वसाइल से अवाम के दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। कराची के इलाके गोलीमार और उसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई कर दी। सड़कें अवाम के लिए वबाले जान बन गई। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बाइस हादसात मामूल बन गए। कराची का इलाका कोरंगी मोहनजोदड़ो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाइस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमा होता है। कराची के इलाके मली 15 में सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। सड़कें खस्ता हाल, आवाम के लिए वबाले जान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सीवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बाद सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया।
और कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सीवरेज की लाइन चौक होने लगी, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची वाले भीगने के लिए तैयारी पकड़ लें। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मॉनसून का नया स्पेल दाखिल होने की नवीद सुना दी है। 27 और 28 जुलाई को मॉनसून का सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जबकि 29 जुलाई को मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी शहर कायद में जलथल एक हो गया था। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश देखने में आई थी, लेकिन थोड़ी ही बारिश ने इंतजामिया की कलाई भी खोल दी है। मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज तक पानी खड़ा रहने के हवाले से भी शिकायत मौसूल हुई है। हालांकि रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इकदाम अब तक नहीं उठाए गए हैं। कराची वाले भीगने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब्र रहमत बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मॉनसून का नया सिस्टम दाखिल होने की नवीद सुना दी है। खासकर बात की जाए 27 और 28 जुलाई की, तो मॉनसून का ये नया सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जबकि 29 जुलाई को मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि शहर कायद का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब है, और बेशतर ऐसा भी होता है कि समंदरी हवाएं भी बंद हो जाती हैं, जिससे गर्मी के जोर में मजीद भी इजाफा हो जाता है। लेकिन कराची वालों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब कराची वाले भीगने की तैयारी कर लें। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मॉनसून का नया स्पेल दाखिल होने की नवीद सुना दी है। 27 और 28 जुलाई को मॉनसून का ये नया सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जबकि 29 जुलाई को मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत सिंध, खासकर अगर बात की जाए KMCs और DMCs की, रेन इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जा सके हैं। 27 और 28 जुलाई को अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से तमाम महकमों को अलर्ट रहने की वाज़ेह हिदायत भी जारी की जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद में मूसलाधार बारिश की पेश गोई भी की गई है, और इसी हवाले से इंतजामिया को भी अलर्ट रहने के अहकामात वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जानिब से जारी किए गए हैं। बल्कि उन्होंने KMCs और DMCs के हवाले से मुतनब्बे भी किया है कि रेन इमरजेंसी को फिलफौर नाफिज किया जाए। 27 और 28 जुलाई को अमले की छुट्टियां भी इसी हवाले से मनसूख कर दी गई हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कराची में बल्दियाती इदारों से परेशान अवाम बिल आखिर सड़कों पर निकल आए हैं और मुश्तिल भी दिखाई दिए। वाटर बोर्ड ने शहरियों को प्यासा छोड़ दिया है। शहरियों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों की जानिब से वाटर बोर्ड की नाअहली के खिलाफ बगावत की गई है। बफर जोन में हाइड्रेंट पर मुश्तिल अफराद की जानिब से धावा भी बोला गया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से वाटर हाइड्रेंट पर पथराव भी किया गया है। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग भी की गई, जिससे मुजाहिरीन वक्ती तौर पर तो मुंतशिर हो गए थे, लेकिन अब भी सड़कों पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से MD वाटर बोर्ड की तब्दीली का भी मुतालिबा किया जा रहा है। जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, अब तक इस मामले में क्या पेशरफ हो सकी है और ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफर जोन के इलाके में DC ऑफिस के साथ। मेरा कब में ये वाटर हाइड्रेंट है जो कि काफ़ी पुराना भी
है और खासी बड़ा हाइडेंट है जिससे शहर कराची के बड़े हिस्से को पानी यहाँ से जो है वो फ़रोख्त के लिए बेचा जाता है, टैंकरों के ज़रिए निकाला जाता है। इस हाइडेंट के ऊपर आज अभी जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी नफरी पुलिस की तैनात है, तकरीबन 150-200 के करीब एहलकार हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। SP लेवल के अफसरान यहाँ पर आए हैं। ये रोड के ऊपर और इसकी दूसरी तरफ अगर हमारे कैमरामैन रशीद अलाना दिखाएं तो वो मुजाहिरीन मौजूद हैं। आज से तकरीबन शाम को 5 से 6 बजे के करीब अजीज़ाबाद 2 नंबर 8 नंबर के मकीन यहाँ पर आए थे और अजीज़ाबाद के इलाके के अंदर तकरीबन 6 महीने से पानी ना मिलने पर ये लोग अजीज़ाबाद के मकीन यहाँ पर आके बैठे थे, पुरअमन तरीके से मुजाहरा कर रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। उनका ये कहना था कि उनका पानी के ऊपर डाका डालकर इस हाइडेंट से पानी बेचा जा रहा है। अब हमारे कैमरामैन रशीद अलाना अगर आपको दिखाएं, इस हाइडेंट के साथ पड़ी हुई वो ईंटें भी दिखाएंगे। इस हाइडेंट में मौजूद टैंकर ड्राइवरों और कंडक्टरों ने जो है यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर ये ईंटें फेंकी, जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन थे वो मुजाहिरीन जो है वो ज़ख्मी हुए और वो शदीद एहतिजाज करते हुए नज़र आए। मगर इस दौरान जो मुजाहिरीन हैं उनके अंदर उन लोगों ने जाके यहाँ पर मौजूद पुलिस से दरख्वास्त की कि जो वाटर हाइडेंट के अंदर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं जो आवाम के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जिसकी वजह से खातून को बच्चों को पत्थर लगे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो जब ये हाइडेंट के अंदर से पथराव का सिलसिला ज़्यादा बढ़ा, ईंटें ज़्यादा रोडों के ऊपर फेंकी गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, तो फिर पुलिस ने जो है वो हवाई फायरिंग की ताकि हाइडेंट के अंदर के जो लोग हैं वो अंदर ही रहें और बाहर मुजाहिरीन अपने अभी भी मौजूद हैं और उनके एहतिजाज करते रहे। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंची है और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो पूरे इस हाइडेंट को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। जिस हाइडेंट के अंदर से आवाम के ऊपर पथराव हुआ और इस हाइडेंट के अंदर मौजूद जो लोग थे जिन्होंने आवाम के ऊपर ईंटें मारी, पत्थर मारे, उनके खिलाफ जो लोग पानी चोरी करके इस शहर का बेच रहे हैं, डाका डाल के बेच रहे हैं, वाटर बोर्ड के एहलकार उसमें मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। मगर ये ज़रूर है कि मुजाहिरीन एक तरफ ज़रूर मौजूद हैं, कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं, मगर जो पानी चोरी करके जो लोग बेच रहे हैं, हाइडेंट माफिया जो लोग चला रहे हैं, जो लोग इनके सरपरस्त हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बल्कि अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुजाहिरीन के ऊपर इन हाइडेंट माफिया के कारिंदों की जानिब से पथराव करके उन्हें और मुश्तइल किया जा रहा है। जी ठीक है, जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेट्रो 1 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बात हो रही है कराची की। सर, यहाँ पर पानी का बहरान अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है और उसमें इतनी ज्यादा संगीनी आ गई है कि अवाम अब सड़कों पर मौजूद हैं। सर, विफाक में भी आपकी हुकूमत है और सिंध में भी आपकी अपोजिशन में हुकूमत है। अब तक सर पानी के मसले को हल नहीं कराया जा सका है। आप लोगों का इस हवाले से क्या मजीद अब लाहे अमल होगा, क्योंकि पानी अब सर से गुजरता जा रहा है? अभी तक अमल इसलिए नहीं हो सका कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट में जो 18 तरमीम लगी हुई है, अगर ये 3 तरमीम ना हो और पानी का डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद हो तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको 6 महीने से 1 साल में काबू पा लेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता कि हम 2 दिन में पानी को ठीक कर दें, लेकिन हम ये वादा कर दें आपको कि हम बेहतर तरीके से इसको चला सकते हैं। लेकिन चूंकि 13 तरमीम लगी हुई है उस पर हमारी गवर्नमेंट और चूंकि हमारे सिंध में गवर्नमेंट भी नहीं है, हम नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन हमने बार बार ये आवाज उठाई है लोगों के साथ, लोगों के MD वाटर बोर्ड के पास जाके, वाटर के अमले के पास जाके कि इस मसले को हल करो, पानी के मसले को हल करो, लेकिन नहीं हुआ। तो आज की जो सूरत हाल पैदा हुई वो इसी वजह से हुई है कि लोग थक चुके हैं, बेचारे मर चुके हैं। यहाँ तो पानी पीने को नहीं है, क्या मौत के लिए भी पानी नहीं है। मतलब अगर कोई मर जाता है बेचारा तो उसको दफन के लिए भी पानी नहीं होता। असलम खान साहब, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप खुद भी वहां पर मौजूद थे, निहत्ते मुजाहिरीन थे जिनका एहतजाज करना उनका हक था। इसके बावजूद भी पुलिस ने न सिर्फ हवाई फायरिंग की बल्कि उन पे शेलिंग भी की है। सर, इस मामले को क्या असेंबली फ्लोर पर आप लोगों की जानिब से उठाया जाएगा?
जी बिल्कुल, हम इसको असेंबली में उठाएंगे और जो इसके साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी तक मैं भी इस वक्त थाने में मौजूद हूँ, तैमूरिया थाने में, और अभी तक यहाँ ना SHO है ना DSP, हमें बुला लिए कि आप आ जाए, यहाँ पे आपकी FIR कटवाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करते हैं, वो भी नहीं आए। और बाकायदा प्री प्लान करके कि वहां से पथराव किया गया, जो टैंकर माफिया था उसने किया, और पीछे से जो पुलिस मौजूद थी उस पुलिस ने जो है ना कोई किसी को साथ आवाम के साथ नहीं खड़ी थी। मेरी गाड़ी में पथराव हुआ, मेरी गाड़ी डैमेज की, 7, 8, 10, 12 मोटरसाइकिलें जो है उसको तोड़ दी गई पूरी, 3 गाड़ियों को टैंकर ने नुकसान पहुंचाया, मोबाइल फोन लोगों के तोड़ दिए, मतलब जो कर सकते थे उन्होंने किया। असलम खान साहब, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसूल के तहत तो MD वाटर बोर्ड साहब को खुद ही मुस्तफी हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी किस्म का उनकी जानिब से लाहे अमल भी नहीं दिया जा रहा है, कोई मौक़िफ़ भी मंजर आम पर नहीं आ रहा है, और पानी के बहरान को ओवरकम करने के हवाले से कोई संजीदा इक़दाम भी वो नहीं उठा रहे हैं। तो सर, क्या वजह है कि MD वाटर बोर्ड की तब्दीली अब तक मुमकिन नहीं हो पाई है? आज मुजाहिरीन की जानिब से भी ये मुतालिबा किया गया है, उनके इस मुतालिबे पर आप किस तरह से स्टैंड लेंगे? देखिए, MD वाटर बोर्ड तबादले के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वाटर बोर्ड से हमारी मुलाकात काफी रही है, उन्होंने बड़े मसले मसाइल को हल भी किए हैं, लेकिन जो MD वाटर बोर्ड के नीचे जो अब तबका वो अमला बैठा है, वो सारा अमला ऐसा ही है, उन्होंने काम ही नहीं करना। एक MD वाटर बोर्ड के नीचे जो बैठे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली MD वाटर बोर्ड से मेरा तकाजा है और अपील है कि लोगों को उन सबको ट्रांसफर करे या उनको सस्पेंड करे, नए लोगों को चांस दे। निचले तबके की आपने बात की, तो मुल्क में तो एहतसाब का अमल बहुत ज्यादा तेजी से जारी है, तो सर आप नहीं समझते कि यहाँ पर भी एहतसाब के अमल को उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, एहतसाब का अमल बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, और अगर ये कर लें तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग इनके एम्प्लॉय जहाँ पे इनके पास काम करते हैं, इसमें से 50% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो घर में बैठे तनख्वाह लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपके इस मौक़िफ़ के लिए, जबकि आपका ये भी कहना था कि MD वाटर बोर्ड की तब्दीली के आप लोग हक में नहीं हैं, उसके नीचे जो अमला है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और वहाँ पर एहतसाब के अमल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि घरों में पीने के लिए साफ पानी मयसर नहीं है और हाइड्रेंट से लाखों रुपए का पानी रोज की बुनियाद पर फरोख्त किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं और कराची के अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत सिंध से MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की तब्दीली का मुतालिबा भी अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आए रोज कराची के अवाम सड़कों पर मौजूद होते हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ पानी की अदम दस्तयाबी है, जो कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है और कई रोज से लोगों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है, लेकिन उनकी इन मुश्किलात का अजाला करने वाला, उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ बयानात भी जारी किए जाते हैं इस हवाले से, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। कराची में बल्दियाती इदारों से परेशान अवाम बिलाखिर सड़कों पर आ गए। वाटर बोर्ड ने शहरियों को प्यासा छोड़ दिया। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 2 और 8 के शहरियों ने वाटर बोर्ड की नाअहली के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया। बफर जोन में हाइड्रेंट के बाहर मुजाहिरा करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन पर हाइड्रेंट के अंदर मौजूद ड्राइवरों ने फायरिंग और शदीद पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पथराव रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि परसों भी आए थे, इनसे हमने बातचीत की थी कि पानी जो शहरों में नहीं आ रहा उसकी क्या वजूहत है। फिर सुना है मैंने, ये तय हुआ था कि 3 दिन के लिए बंद रहेगा, 3 दिन को पब्लिक के लिए पानी जाएगा, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं मानी। हम परसों आए थे, बंद करा के हम चले गए। आज हम शाम को आए थे, हमने सब कुछ बंद करा दिया। हर काम पुरअमन तरीके से हो रहा था, हम रोड पे बैठे हुए थे। अचानक जो है ना पठान अंदर से निकले, उन्होंने ब्लॉक जो देखे आपने से भारी ब्लॉक हमारे सरों में मारे, कुछ हमारे साथी जख्मी भी हुए हैं। फिर अंदर से फायर आना शुरू हुआ,
मैं खड़ा था मोबाइल के पास। मैंने पुलिस से कहा कि यार मैंने पुलिस से कहा कि यार आप फायर उन पे क्यों नहीं कर रहे, वो हम पे फायर कर, तुम फायर क्यों नहीं कर रहे। वो बैठा हुआ मैसेज में लगा हुआ है। अब मैं मैसेज को छोड़ फायर कर रहे हैं उनके ऊपर, जो पथराव कर रहे हैं वो। फिर हमारी जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी गेट के पास सब उन्होंने बराबर कर दी, गाड़ी पत्थर मार मार के। ये आप सूरत हाल देख लें ये कराची का, कि अभी भी माफियाएं चल रही हैं, अभी भी असला लेके बैठे हुए हैं। पथराव माफिया, असला माफिया सारी बैठी हुई और नियत्ते लोगों पे फायर करे गए। पथराव किया। यहाँ पे आवाम के नुमाइंदे खड़े हुए MP MNA, उन तक को नहीं छोड़ा, उन तक को फायर मारे। गाड़ियाँ तोड़ी हैं, सबकी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, रास्ते जाम कर दिए, एम्बुलेंस खड़ी नहीं, लोग मर गए एम्बुलेंस के अंदर। उसका जवाब दे कौन है। हम यहाँ 5 बजे से मौजूद हैं और बहुत हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। खवातीन थी, आप सोच सकते होंगे अगर खवातीन हैं तो किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा होगा। ठीक है, खवातीन हम सब अपने आराम से नीचे बैठे थे सड़कों पर। इतने में जो है अंदर से एक मॉब आया, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर मारने शुरू कर दिए और जो है खवातीन मर्द सब जो हैं वो, और यहाँ मोबाइल की चार जो है मोबाइल खड़ी थी पुलिस की। मैं दौड़ के, इतने मुझे पता चलता, इतने मेरे यहाँ सर पर एक पत्थर लगा, एक मेरे बाजू पर लगा। मैं भागकर आई हूँ, इतने मैंने पुलिस को कहा है, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एटलीस्ट हमारी बात तक नहीं सुनी उन्होंने, चुप थे, खामोश थे। और वो DSP होते हैं, कौन होते हैं, कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरा हुलिया देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है। मतलब रेंजर्स आइए वो कुछ नहीं कर रही है, पुलिस आई है, SHO फिर रही है, कुछ नहीं। मोटरसाइकिलें तोड़ दी, आम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, इनका हाथ बाजू देखें। एक हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में। पुरअमन मुजाहिरीन पर पथराव करने वाले हाइड्रेंट में मौजूद टैंकर ड्राइवरों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए पुलिस ने पूरे हाइड्रेंट को घेरे में ले लिया। पानी के प्यास से आवाम तरसते रहे, मगर पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले टैंकर और ड्राइवरों को कोई नुकसान न पहुंचे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची में पानी नापैद हो गया है। बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं है और कराची के अवाम अब सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। बफर जोन DC ऑफिस के सामने पानी की अदम फराहमी के खिलाफ अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि अवाम की जानिब से वाटर बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेट्रो 1 न्यूज के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि कराची में पानी अब नायाब होता जा रहा है और पानी के मुतलाशी अवाम अब सड़कों पर निकल आए हैं। सर, पहला सजेशन आपका क्या होगा कि कैसे इस मसले को ओवरकम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तवातुर के साथ गुज़िश्ता कई सालों से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम को, सिंध गवर्नमेंट को, और हत्ता कि जब वाटर कमीशन एक्टिव था तो वाटर कमीशन में भी हमने अपने सर्वे करके जमा कराया था कि जिला बस्ती को पानी एक तो उसके आबादी के तनासुब से नहीं दिया जा रहा, रस्ते में NEK से आता हो या मेमार से आता हो या गुलशन इकबाल से जो पानी जिला बस्ती को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 60% मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 40% रस्ते में ही चोरी हो जाता है। जो बचा कुचा पानी आता है वो लीकेज का शिकार हो जाता है। सैकड़ों जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी गटर में जा रहा है, जाया हो रहा है। हमने लिख कर दिया, दर्जनों बार इस बात का आगाह किया। उसके बाद जहां कहीं अगर पानी आ रहा है तो वो गटर का आ रहा है, कंटेमिनेशन का पानी आ रहा है। पिन पॉइंट करके चीजें बता चुके हैं, दे चुके हैं। लोगों का गम और गुस्सा बजा लगता है। पुरअमन एहतजाज का हक रखती है अवाम, और ये कोई नई बात नहीं है कि कराची के जिला बस्ती को हर तरीके से, चाहे वो पानी का मामला हो या फंड्स का मामला हो या बल्दियाती सहूलियात का मामला हो, ये तवातुर से डिप्राइव रखा जा रहा है। ना जाने ये कौन सी पॉलिसी है। ये चाह ही रहे हैं कि लोग सड़कों पे निकलें, या तो इनका एजेंडा ही यही है कि जिला बस्ती के लोग सड़कों पर आए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने जो सजेशंस दिए, काश के वाटर कमीशन जैसा इदारा, जुडिशियल कमीशन कोई एक्टिव हो जो कि खुद नोटिस ले अब इसके ऊपर। सर, ये फरमाइएगा, लेकिन जिस तरह आज मुजाहिरीन को ट्रीट किया गया, उन पर हवाई फायरिंग की गई, उन पर शेलिंग की गई, सर ये सब किसकी इमा पर और किसकी सरपरस्ती पर की जा रही है? किसी भी हायर ऑफिशियल की जानिब से अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
देखिए, पहली बात तो ये कि आप ही के चैनल मेट्रो के जरिए मुझे थोड़ी देर पहले इल्म में आया मेरे के एहतजाजी मुजाहरा एक हो रहा है जिसके ऊपर जिसके ऊपर वायलेंस, जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था या उसके ऊपर यूज ऑफ फोर्स की गई। मैं बहुत ही वाज़ेह कह रहा हूँ इस बात को कि एक तो पुरअमन एहतजाज का हक कराची के अवाम रखते हैं। अगर आप उनको पानी जैसी सहूलत से भी महरूम करेंगे, हुक्काम बाला को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ये भेड़ बकरी जानवर नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है भाई, ये टैक्स पेयर्स हैं। कराची पूरे मुल्क को रन कर रहा है। लोगों को आप डिप्राइव करेंगे, वाली वारिस आप समझ रहे हैं कि इनका कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हुक्मरानों को चाहिए कि अब होश के नाखुन लें, बस कर दें ये हठधर्मी और जिसका जो हक है उसको शराफत से अदा करें। लोग पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते अगर तो मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। जब पानी जैसी सहूलत नहीं दे रहे हों, ऊपर से सितम ज़रीफ़ी है कि लाइट जाने का एक जो रुझान चला है अभी 2-3 दिन से, ये बढ़ता जाएगा गालिबन। आगे बरसात आ रही है, बरसात में क्या हशर होगा। तो जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है और जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी भी करे कि पानी की किल्लत क्या ये मसनूई है, ये क्यों कर की जा रही है, लोगों को मुश्किल क्यों किया जा रहा है, सड़क पर निकालने का मुनज़्ज़म कोई प्लान है इनका, क्या चाह रहे हैं ये। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उनका यही कहना था कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। साथ साथ उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी ये इल्तिजा की कि इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लें। उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तादाद में पानी फराहम किया जाना चाहिए उस तादाद में पानी फराहम नहीं किया जा रहा है और अवाम सड़कों पर निकल के आ चुके हैं और वो एहतजाज करने का हक भी महफूज रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि केएमसी, डीएमसीज और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम हो चुकी है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी है। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलिर में ठेकेदार अवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग 20 रुपए के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जा रही है। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज बिल्कुल पार्किंग माफिया बेलगाम हो चुका है और शहर कराची में कई पार्किंग है जहां पर जो है फीस ज्यादा वसूल की जा रही है। यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल की फीस जो केएमसी ने मुख्तस की है वो 5 रुपए पर मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्किंग माफिया वाले हैं जो पार्किंग के पैसे लेते हैं वो 10 रुपए कम से कम पार्किंग के फीस चार्ज कर रहे हैं। और जब हमारी उनसे बात की जो कि पैसे कलेक्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पे 2200 रुपए लेता है और जो है 5 रुपए लिखे हुए उसके बावजूद वो बदमाशी के तहत आवाम से 10 रुपए चार्ज करते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो 10 रुपए क्यों ले रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये हमारा हक है, 5 रुपए हम केएमसी को देते हैं और 5 रुपए जो वहाँ एक्स्ट्रा हैं वो हम रखते हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के जो केएमसी के डायरेक्टर हैं उनसे भी वो भी इस पे एक्शन नहीं ले रहे। शहर कराची में जहाँ जहाँ पार्किंग है तो लाखों करोड़ों रुपए जो है महाना जो इसके आवाम से पैसे ज्यादा वसूल किए जाते हैं। पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन जब वो किसी मार्केट में आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अगर एक शख्स फर्ज करें तो 4 मार्केटों में विजिट करता है किसी काम से तो कम से कम उसको 40 से 50 रुपए रोजाना की बुनियाद पे देने पड़ेंगे और 1500 रुपए उसको महीना पड़ता है। और अगर कहीं दूसरी जगह पे जाता है तो कहीं कहीं भी पार्किंग के पैसे मोटरसाइकिल के 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो आवाम बहुत ज्यादा परेशान है और जो पार्किंग माफिया है इसको लगाम देने वाला कोई भी नहीं है, चाहे केएमसी हो या डीएमसी हो। जो डायरेक्टरान हैं, अफसरान हैं, वो इसकी रोकथाम के लिए इकदाम नहीं कर रहे, बल्कि जो यहाँ के जो पार्किंग के पैसे वसूल करते हैं उन्होंने भी ये कहा कि अफसरान मुलव्विस हैं और मुबैना तौर पर पुलिस में इसमें मुलव्विस है, क्योंकि पुलिस को भी इसका पैसा जाता है। ज़रा ये बताते हैं कि लाखों रुपए इस जगह से वसूल किए जाते हैं और सारा का सारा पैसा ये आवाम से वसूल किया जा रहा है और फिर भी केएमसी ये रोना रोती है कि उनको फंड नहीं मिलते, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सवाल है मेयर कराची वसीम अख्तर से भी और जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग हैं अब्दुल
अब्दुल खालिक बलोच के ये पैसा जो अवाम से गैर कानूनी तौर पर वसूल किया जा रहा है, इसका जवाबदेह कौन है? अगर वो हुकूमत से सवाल कर दें कि उनको फंड नहीं फराहम किए जा रहे, तो लेकिन वो आवाम से क्यों वसूल कर रहे हैं? आवाम से हमारी बात हुई तो आवाम का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पे यहाँ झगड़े भी होते हैं कि वो पैसे ज्यादा वसूल करते हैं। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है क्योंकि यहाँ पर 6 से ज्यादा लेन लगाई जाती है मोटरसाइकिल की, जबकि यहाँ पे उसूल के मुताबिक 6 से ज्यादा नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत बिजी ये रोड है, यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ डेली की बुनियाद पे चलती हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा लगा दी जाती है लेन मोटरसाइकिल की, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आवाम का मुतालबा है कि जो पार्किंग माफिया है उसको लगाम दी जाए। जी, पार्किंग माफिया को लगाम डालने वाला कोई नहीं है और शहरी परेशान है। उनकी इस परेशानी का अब तक कोई हल भी नहीं निकल पाया है। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुंह खाता है और आंख शर्माती है। केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन भी बेसूद साबित हुए हैं। नॉर्थ नाजमाबाद शिप ओनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट्स ने केएमसी के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। चौरंगी पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है। फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां सजा दी गई हैं। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन किए जा चुके हैं, लेकिन तजावुजात माफिया इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि इन कार्रवाइयों के बावजूद भी दोबारा से कुर्सियां और टेबल सजा ली जाती हैं और इन तजावुजात का खात्मा करने वाला कोई नहीं है। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल की बात की जाए तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऐलानात किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक वो कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। और ये गुरेज उनकी जानिब से क्यों किया जा रहा है, ये वो ही बेहतर तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि मुतादिद बार उनसे राबता करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर हैं और अब तक इस हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। एक जगह की नहीं, शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर तजावुजात की भरमार है। लोगों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है और अभी भी मनाजिर आप देख सकते हैं, ये गुलशनवारी के मनाजिर हैं जहां पर एक बार फिर से तख्त और कुर्सियां सजा दी गई हैं और इन्हीं कारकुनों के हमरा यहाँ पर नुमाइशी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस नुमाइशी कार्रवाई के थोड़ी देर बाद ही दोबारा से कुर्सियां, टेबल और तख्त सजा दिए जाते हैं। और शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के बाइस केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल की चांदी हो गई है। रिश्वत न देने वाले गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और ये ऑपरेशन कोरंगी, लांधी और भैंस कॉलोनी में किए गए हैं, जबकि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सरकारी अराजी भी वागुजार करा दी गई है। इसके अलावा जो शहर में तजावुजात की भरमार है वहां पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज ही ये ऐलान किया गया था कि शहर में मुख्तस किए गए हैं कुछ पॉइंट्स और वहीं पर मवेशी मंडी का कयाम किया जा सकता है। अगर उसके अलावा कहीं पर मंडी कायम की गई तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट सेल की चांदी हो गई है इस ऐलान के बाद, क्योंकि रिश्वत न देने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। कोरंगी, लांधी, भैंस कॉलोनी में गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि सरकारी अराजी भी वागुजार करा दी गई। और एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी भी मंजरेआम पर आ चुकी है। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुतालिक तफसीलात की खोज लगाई है। बहादुर यंग जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट नशर की थी। इस बिल्डर के हवाले से आपको बताएं तो इसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई को अमल में लाया जा चुका है, लेकिन वो कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई थी, क्योंकि इस बिल्डर के हवाले से मशहूर ये है कि ये अच्छा खासा असर रसूख रखता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू तो होती है लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा पाती है। एसबीसीए के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर आ चुकी है और मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज भी लगा ली है।
देखें, ये मसला बहुत पुराना है। ये कोई 73 से शुरू हुआ था ये मसला, और ये आज तक चल रहा है। 73 में ये कोई इसकी अलॉटमेंट हुई थी, पार्क के अंदर प्लॉट था। उस वक्त एमिनिटी के अंदर प्लॉट कटते थे और चेंज होता था, एमिनिटी चेंज है। फिर 93 में एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एमिनिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये प्लॉट बेसिकली कमर्शियल डिक्लेयर किया था सोसाइटी ने और यूनियन ने। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ दौर में इस पर केस चलते रहे। केस चलते चलते काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ। फिर हाई कोर्ट से ओनर जो है ये केस जीता, और उसके बाद हमने उसका नक्शा पास किया। फिर उसने और अपनी वो लेआउट में एंट्री नहीं कराई थी, तो फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर उसने अप्रोच की, उसको हमने अप्रूवल उसका बिल्डिंग प्लान वैलिड कर दिया, समझे ना, बहाल कर दिया। उसके बाद फिर अब जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनियन है, सोसाइटी है, रजिस्ट्रार है और दूसरी और एजेंसीज हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट ये कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि ये हमारा प्लॉट जो है कमर्शियल है अभी तक, और इसकी लीज भी जो हुई है कमर्शियल है। मगर क्योंकि अब इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता कि एक एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो साफ चीज़ सामने आ जाएगी। मगर कोर्ट ऑर्डर और जो मुख्तलिफ अदवार के 2010 का जो इसका आखिरी ऑर्डर आया है जिसमें उसने डिक्लेयर, कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए समझे ना अब, और क्योंकि जिसके ख़िलाफ़ अब जो है इंक्वायरी भी एक बहुत बड़े फोरम पर चल रही है, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम आपको फिर बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात के हल के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, डेप्यूटी चेयरमैन फरहान गनी समेत नादरा के अफसरान ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि नादरा में शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज होने वाली तकरीब में हमने नादरा अफसरान को भी बुलाया है जो आम को बताएंगे कि कैसे शहरी नादरा में अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। देखिए, ज़िला बस्ती के अंदर ख़वातीन के वोटों के इंदराज के हवाले से वुमेन मीडिया सेंटर की कोलैबोरेशन में डीसी ऑफिस में जो इस सेमिनार का इनेकाद किया गया, उसका बुनियादी मकसद जो है कि ख़वातीन के जिन्होंने इंदराज नहीं किया हुआ, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो उस मरहले पे गुजरें, जिसके लिए जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने शिरकत की और इन कोलैबोरेशन विद लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाने का एक प्लान चोक आउट किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका रिज़ल्ट निकलेगा और जो शनाख्ती कार्ड बनाने की शरह जो कम आ रही है, जिनके नहीं बने उनको भी सहूलत फराहम होगी और बल्दियाती नुमाइंदे अपनी अपनी उसी में मुतहर्रिक होंगे और शनाख्ती कार्ड बनाने के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए इनकी मुआवनत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम को जो नादरा से शिकायतें उनको हल किया जाए। जो अभी आपने मुझे वहाँ सुना भी कि एक अच्छी काविश है औरतों के शनाख्ती कार्ड के हवाले से, और अभी इस पर एक एक्सरसाइज की भी है उन्होंने, जो बता भी रहे थे कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ ख़वातीन की शनाख्ती कार्ड नहीं बन सके हैं, कोई 10 से 15 हज़ार की तादाद है ऐसी, तो उनको हम देख भी रहे हैं और देखते कोशिश की जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड बनने में आसानी हो और ये जो अगर इलेक्ट्रल रोल्स में सबकी एंट्री हो, ताकि सबका एक राइट भी डेवलप हो वोट देने का, और जमहूरियत में पार्टिसिपेशन का सबका जो होना चाहिए, जिस तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके लिए लाजमी है कि आपका वोटिंग राइट हो और उसके लिए शनाख्ती कार्ड बनना लाजमी है। तो हम इस पर कार्रवाई करें इंशाल्लाह और इसको कोशिश करेंगे कि सेंट्रल से तो 100% इलेक्ट्रल वोटर लिस्ट जो है वो कंपाइल भी हो, प्रॉपर भी हो, और इसके लिए हमारे साथ रेहान हाशमी साहब और हमारी लोकल जितनी भी और हमारे DEC डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब बड़ी एफर्ट्स ले रहे हैं
और इंशाल्लाह यह बहुत जल्दी ये कार्रवाई मुकम्मल भी हो जाएगी। नादरा अफसान का इस मौके पर कहना था कि विमेन मीडिया सेंटर एक फिलाही इदारा है जो इलेक्शन कमीशन के इश्तराक से काम कर रहा है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन पाए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, और ये फिलाही इदारा WMC है, उसने ऐसी ख़वातीन की निशानदही की है और हम कोशिश करेंगे नादरा के इश्तराक से, नादरा के कोऑर्डिनेशन के ज़रिए उनकी जो शनाख्ती कार्ड बनने में उनको हेल्प और करें, उनकी मदद करें कि ताकि ये शनाख्ती कार्ड बनवा के फौरी तौर पे हमारे इलेक्टोरल रोल पे आ जाएं, क्योंकि वोटर बनने के लिए जो शनाख्ती कार्ड है वो लाजमी शर्त है। इस तरह की तकारीब से यकीनन आवाम की मुश्किलात में कमी आती है और ऐसी तकारीब का इनेकाद मुस्तकिल बुनियादों पर होता रहना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया गरबी ज़ारुद्दीन अहमद खान कहते हैं कि बल्दिया गरबी में सहूलियात की फराहमी का अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी ज़ारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और चेयरमैन UC 24 के हमरा मंसूर नगर में जारी रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया गया। बल्दियाती अफसरान ने UC 24 में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूर नगर में कारपेटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। अनकरीब अंदरूनी गलियों में सेवेज सिस्टम की अस्तर-ए-नौ तनसीब और मरम्मत के कामों का भी आगाज कर दिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया गरबी ज़ारुद्दीन अहमद खान ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। जारी तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के साथ साथ मयारी मटीरियल के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए और इसके अलावा सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर मौजूद रिहायशी खवातीन ने मंसूर नगर में तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए चंद मकामात पर निकासी आब की खराब तर सूरत हाल की निशानदही भी की, जिस पर चेयरमैन ने खवातीन को यकीन दिलाते हुए कहा कि निकासी आब की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन ने बल्दियाती अफसरान को मंसूर नगर में सेवेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए फौरी इक़दाम करने के अहकामात भी जारी किए। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने UC चार्ज में यंग मुजफ्फराबाद स्टेडियम में लाइट्स पोल्स की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं खेल के मैदानों को फाल रखने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। बल्दिया मलीर की UC 4 यंग मुजफ्फराबाद फुटबॉल स्टेडियम में फ्लड लाइट पोल्स की तंजीब का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन और अवामी खेल है। एक वक्त था जब कराची से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलों का दुनिया फुटबॉल के मैदानों में चर्चा था। कराची के बेशुमार फुटबॉलरों ने बैनुल अक़वामी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ अपने अवाम से जहाँ कमिटमेंट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हुए आ रहे हैं। अभी इस वक्त हमने ये मुजफ्फराबाद फुटबॉल ग्राउंड जो है इसके जो है नाम यहाँ आए थे, जिसमें हमारे साथ उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुर्तज़ा बलोच साहब भी थे और वो उस वक्त मिनिस्टर थे कच्ची आबादी की। इस ग्राउंड की हमने ओपनिंग की थी और उसमें यहाँ के अवाम ने और यहाँ के पब्लिक और ख़ास तौर पर हमारे वाइस चेयरमैन रहमान ने भी हमसे डिमांड किया था कि इस ग्राउंड को फील्ड लाइट की ज़रूरत है। तो हमने अपने उस स्पीच में यहाँ कह के गए थे कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके इस ग्राउंड को फील्ड लाइट के तवज्जुह से इंशाअल्लाह इसकी काम करवा कर देंगे। आज आपके सामने ये लगे हुए हैं, जिसमें इसकी लागत आई है 65 लाख रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह लाइटें आपके सामने लगी और इसके साथ साथ फिर आपके जो 2 कब्रिस्तान थे, एक मुजफ्फराबाद जिसमें रात को देखिए मैयतें मरना तो हम सबको है, तो जब मैयत जब जाती है रात को फिर लाइट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने उस चीज़ को भी DMC मलीर के तवज्जुह से जहाँ जहाँ कब्रिस्तान
ज़रूरत की मतलब जैसा कि मुजफ्फराबाद कब्रिस्तान है उसकी अभी हमने भी लाइट की ओपनिंग करके आए, उसके बाद फिर मजीद कॉलोनी की भी एक कब्रिस्तान था उसकी भी फिर लाइट की ओपनिंग करके आए। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों को फाल रखने से नौजवान नस्ल को जराइम, मंशियात की लानत और गैर इखलाकी सरगर्मी से दूर रखा जा सकता है। हम अपने महदूद वसाइल से खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मी को फरोग दे रहे हैं। इस मौके पर इलाका मौजूदीन ने चेयरमैन बल्दिया जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, आपकी खेल के लिए काविशें काबिल सत्ताइश हैं। बल्दियाती निज़ाम में मुंतखब नुमाइंदों के आने से हमारे दैरीना मसाइल हल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब आवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली कहते हैं कि इलाके में सफाई सुथराई समेत तरक्याती काम जोर शोर से जारी हैं। हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। इसके अलावा आपको बताएं कि तारिक रोड और मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन के हमरा सफाई सुथराई और जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। अहमद अली ने कहा कि तरक्याती काम में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन की हिदायत पर हम रोजाना की बुनियाद पर इलाके का सर्वे कर रहे हैं और जहां जहां मसाइल हैं उनके हल के लिए भी फौरी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने तो आज तक हमें सफाई के हवाले से कोई फंड जारी नहीं किया है। ये हमने अपने टाउन के मशवरे से अपनी सफाई मुहिम स्टार्ट की थी क्योंकि आगे ईद उल अज़हा आ रही है और जैसे अभी लांडी में शुरू हुई इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करके हम करंगी में भी आ रहे हैं अब तो सॉरी आगे ईद उल अज़हा आ रही है तो उसके हवाले से हम चाह रहे हैं जो कचरे के हवाले से हमारे हैं उसके हवाले से हम तमाम लोगों से एक ही पेज के ऊपर हैं। हम अपनी जितनी भी हमारी एम्प्लॉयज़ हैं हमने इस तरीक़ेकार ये बनाया था कि हमारे पास 3 सेट बनते हैं टोटल लांडी के अंदर, तो 2 सेट जो थे वो हमारी हफ्ता सफाई में इस्तेमाल हो रहे थे और 1 सेट जो है वो रोडों को क्लियर कर रहा था। इसमें हमारे यहाँ के तमाम चेयरमैन ने भरपूर हिस्सा लिया, हमारे तमाम कारकुनान, हमारा टाउन, हमारी पूरी मशीनरी सब यूज़ हो रहे थे। तो कोई हमने स्पेशल इसको सफाई मुहिम का नाम नहीं दिया लेकिन हम जो इलाके थे उन सबको क्लियर किया है। तो अगर आप माशाल्लाह लांडी का विज़िट करना चाहें तो हर तरह से विज़िट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई कचरे के ढेर नज़र नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह हम कुरंगी की तरफ जा रहे हैं, अब कुरंगी में भी अल्लाह ने चाहा तो आगे हम स्टार्ट करेंगे इसको। और इसी तरह हमारी कोशिश है कि अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जो भी हम आवाम को सहूलियात दे सकते हैं वो हम देते रहेंगे। नैयर रज़ा भाई की हिदायत पर ये तमाम काम किए जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कुरंगी में अब जा रहे हैं हम। और सिंध गवर्नमेंट से तो हमारी दरख्वास्त ही रही है और अभी एक नए DC साहब जो हमारे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में आए उनसे भी कल मीटिंग की थी हमने, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कचरों के हवाले से कि अगर वो हमें उनसे भी हमारी यही बात हुई थी कि हम उनसे फ़ंड की बात का मुतालबा नहीं करते, कोई फ़ंड नहीं मांगते, सिर्फ हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी जाएँ क्योंकि सिर्फ 3 कुरंगी जोन के अंदर भी सिर्फ 3 सेट हैं, 13 यूसियाँ हैं। अब 13 यूसी में 3 से 4 दिन 5 दिन बाद एक यूसी का जब नंबर आएगा तो जाहिर बात है तो कचरा तो रोज़ जनरेट होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जनरेट होता है। तो क्या करते हैं हम 3 दिन बाद जब उठाने एक यूसी का जाते हैं तो पीछे लोड बढ़ जाता है। तो ये सूरत हाल है इस टाइम हमारी। और चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल कराची मस्तूर अहमद मेमन ने मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों की फीसों के हवाले से शाया होने वाली खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि एनिमल क्लियरेंस फीस मेरिट पर ओपन ऑक्शन के जरिए बजरिया ठेका जारी की जाती है। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल कराची मस्तूर अहमद मेमन ने गुज़िश्ता दिनों जानवरों की फीस के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए इजलास में शाया होने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि एनिमल हेल्थ क्लियरेंस फीस हमारी काउंसिल ने हुकूमत सिंध की जानिब से दिए गए इख्तियारात के तहत उसकी बाकायदा इजलास में मंजूरी दी है, जिसके बाद मेरिट पर ओपन ऑक्शन के जरिए ठेके जारी किए जाएंगे जिसमें तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया है। जहां से फीस वसूली की जा रही है वो जिला काउंसिल कराची की हुदूद है, जाम शोरों की नहीं है, जबकि ईद उल अज़हा के जानवरों पर किसी किस्म की फीस जिला काउंसिल की जानिब से नहीं है और ना ही ऐसा कोई इख्तियार ठेकेदार को हासिल है। अगर ठेकेदार इस अमर में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 28 में सीवरेज के निज़ाम के हवाले से आपको बताएं तो सफाई सुथराई और रोड कारपेटिंग का काम तेजी से जारी है। यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद कहते हैं कि हम अपने वसाइल से आवाम के दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। बल्दियाती
कमेटी के मेंबर नईम और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा इलाके का दौरा करते हुए चेयरमैन शकील अहमद ने कहा कि इलाके में बारिश से कबल नाले की सफाई तेजी से जारी है, जबकि सीवरेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए भी इस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं और काम का सिलसिला भी जारी है। हम अपने फंड से काम कर रहे हैं जिसका मकसद आवाम से किए गए वादों को निभाना है। इस मौके पर इलाके में जारी तरक्याती कामों पर इलाका मकीनों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यूसी चेयरमैन इलाके के मसाइल हल करने में हमेशा ही कोशा रहते हैं। 28 में खड़े में हमारे साथ अमजद भाई यूनिट इंचार्ज यहाँ के और कारकुनान और आवाम भी मौजूद है और हमारे बल्दियाती इंचार्ज इखलाक भाई और सेक्टर इंचार्ज तारिक अंसारी भाई को मैं नईम भाई हैं हमारे साथ बल्दियाती कमेटियाँ मौजूद हैं और आपको मैं बताता चलूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपनी आवाम में रहती है। ये आप भी जाते हैं यूसीओ में देखते हैं और आवाम के साथ रहती है। अभी भी हम यूसी 28 में शकील मेव भाई के साथ मौजूद हैं और शकील मेव भाई ने आपको सारे काम तकरीबन बता दिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वाटर सर्विस और एक CN अख्तर बाजवा हों या अबरार साहब हों, वो हमारे साथ ताउन करें। और आपको एक बात बताऊँ मैं, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।